बंगाल की खाड़ी से जुड़े 7 देशों की एक साझा पहल है बिम्स्टेक, जो कि व्यापार और विकास के नए आयाम तो गढ़ ही रहा है, बल्कि यह सिर्फ एक संगठन के रूप में नहीं, बल्कि क्षेत्रीय समृद्धि की ओर बढ़ते एक भविष्य के रूप में अपनी संभावनाओं को प्रदर्शित कर रहा है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में क्षेत्रीय सहयोग की नई ऊंचाइयों तक ले जाने में बिम्स्टेक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब ऐसे में भारत के लिहाज से बिम्स्टेक और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वो क्यों होता है और साथ ही साथ आज बिम्स्टेक की चर्चा क्यों हो रही है, इन सभी प्रश्नों के जवाब आज के इस एपिसोड में आपको मिलेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन-डेप्थ श्रृंखला देखना आप शुरू कर चुके हैं। दरअसल बिम्स्टेक की बात इसलिए हो रही है क्योंकि बिम्स्टेक का 6वां सम्मेलन जो है वो होने जा रहा है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। अब इस लिहाज से बिम्स्टेक की चर्चा हो रही है और वो सम्मेलन आज ही हो रहा है, यानी 4 अप्रैल को हो रहा है और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच चुके हैं। अब देखिए, इस बार की जो थीम है वो थीम ही है कि बिम्स्टेक को कैसे और ज्यादा समृद्ध बनाया जाए, और ज्यादा लचीला बनाया जाए, और ज्यादा ओपन किया जाए, खुला किया जाए। तो वास्तव में एक तरह से हम देखें तो बिम्स्टेक के और ज्यादा प्रसार की दिशा में यहां पर बढ़ने की उम्मीद है। और वो कौन से प्रमुख एजेंडे हैं इस बार के समिट के लिए, उसको भी हम समझेंगे। बिम्स्टेक का क्या इतिहास रहा है और भारत के लिहाज से बिम्स्टेक की क्या महत्ता है, इन सारे प्रश्नों के जवाब आज के एपिसोड में आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड को। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, इस शीर्षक के अंतर्गत ही खबर की हमने बात की कि बिम्स्टेक सम्मेलन आयोजित हो रहा है, इसलिए ही यह खबर चर्चा में है। बिम्स्टेक क्या, उसका एक परिचय, उसका उद्देश्य, भारत के लिए महत्व के साथ साथ समझेंगे कि इस बार क्या वो प्रमुख एजेंडे हैं जिसके पूरे होने की संभावना तलाश रहे हैं बिम्स्टेक के सदस्य देश। तो चलिए, अंत में एक अभ्यास प्रश्न भी होगा आपके लिए। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। तो देखिए, पीएम मोदी अराइव्स इन थाईलैंड अटेंड बिम्स्टेक समिट, यहां पर ये पहुंच चुके हैं। बात हम थीम की करेंगे एक बार फिर से, क्योंकि कई बार डायरेक्ट थीम भी आपसे पूछ ली जाती है। तो प्रॉस्परस रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक, ये इसकी थीम है। इसका मतलब ही हुआ कि समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। तो इस थीम पर ही यह सम्मेलन आयोजित हो रहा है। अब देखिए, सबसे पहले बिम्स्टेक का एक परिचय हो जाए। ये है क्या? तो बेसिकली ये दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 7 ऐसे देशों का बहुपक्षीय सम्मेलन है। चूंकि इसमें 7 देश हैं, बहुपक्ष हैं, तो बहुपक्षीय एक ये संगठन है। और बंगाल की खाड़ी में आप देखेंगे ये सारे के सारे देश, यहां मैप में आप देख सकते हैं जो इसके सदस्य हैं, वो सब बंगाल की खाड़ी की सीमा से लगे हुए हैं, उसके पास स्थित हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मुख्य केंद्र क्या है, वो है बंगाल की खाड़ी, और यहीं पर स्थित वो सारे देश हैं जो इसके सदस्य हैं। अब बेसिकली इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत कहां से होती है, आएंगे मैप के ऊपर, कौन इसके सदस्य हैं उसको भी जानेंगे। देखिए, 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा हुई, उसके बाद बिस्ट ईसी बना। इसका मतलब बिस्ट ईसी में कौन कौन थे? इसमें थे बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। ईसी का मतलब हुआ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, आर्थिक एक सहयोग बनाए। अब यहां पर यह था 6 जून 1997 की कंडीशन। इसके बाद 22 दिसंबर 1997 की स्थिति आई और इसमें बिम्स्ट ईसी बना। आगे चलते हैं, देखते हैं फिर क्या हुआ। 22 दिसंबर को एक विशेष मंत्री स्तरीय बैठक हुई जिसमें कि ये फिर से आगे बढ़ती है बात और बिम्स्ट ईसी इसको नाम दिया गया। अब यहां पर कौन कौन है तो आप देखिए, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड, आर्थिक सहयोग अर्थात इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1998 में इसमें थोड़ा सा और प्रगति देखी गई। नेपाल को एक पर्यवेक्षक देश के लिहाज से इसमें पर्यवेक्षक का दर्जा मिला। फिर फरवरी 2004 में आप देखेंगे कि नेपाल के साथ साथ भूटान को भी पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया और उसी के बाद से बिम्स्टेक, जैसा कि हम अभी नाम सुन रहे हैं, वो नाम हमको देखने को प्रचलन में मिलता है। तो 98 में नेपाल को पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर का दर्जा मिला और फरवरी 2004 से नेपाल, भूटान पूर्ण सदस्य बनते हैं और संगठन का नाम बिम्स्टेक रखा जाता है। अब देखिए, बिम्स्टेक काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, यहां पे जब नेपाल पूरी तरह से यहां पर शामिल हो गया, भूटान भी शामिल हो गया और ये बिम्स्टेक बन गया। मुख्यालय की भी बात कर लें तो मुख्यालय कहां है, तो ढाका में, बांग्लादेश में। 2014 से ही ये मुख्यालय इसका परिचालन में है। सवाल अध्यक्षता का है कि अध्यक्षता कैसे होती है। अभी मान लीजिए अध्यक्षता कौन कर रहा है, अभी कर रहा है थाईलैंड। इससे पहले किसने किया था, तो श्रीलंका ने अध्यक्षता की थी। श्रीलंका में आयोजित हुआ था 5वां जो बिम्स्टेक सम्मेलन था। अब यहां पर अगर बात करें तो इसमें जो सदस्य देश हैं अल्फाबेटिकल क्रम में, रोटेशन के हिसाब से वो इसकी अध्यक्षता करते रहते हैं। तो जैसे कि इस बार आप देख रहे हैं थाईलैंड का नंबर आया है, ये अल्फाबेटिकल क्रम के हिसाब से ये नंबर देखने को मिलता है।
अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है और इसकी महत्ता क्या है, इन दोनों प्रश्नों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले उद्देश्य की बात कर लेते हैं, फिर बात करते हैं कि बिम्स्टेक महत्वपूर्ण क्यों है। लेकिन एक नजर हम थोड़ा सा और पीछे आते हैं और डालते हैं इस मैप पर। मैप में देखिए सदस्य बात करें तो भारत है, भारत के अलावा नेपाल है, नेपाल के अलावा बांग्लादेश है, भूटान है, साथ ही साथ म्यांमार है, थाईलैंड है और ये है श्रीलंका आपका, और ये है आपका बे ऑफ बंगाल, इसका मतलब बंगाल की खाड़ी। अब बंगाल की खाड़ी क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इस क्षेत्र को आप देखेंगे तो इन सभी सदस्य देशों की संख्या को अगर मिला देंगे आप तो पूरे विश्व की 22% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व ये सदस्य देश करते हैं। इसके अलावा इसकी अगर जीडीपी की आप बात करेंगे तो लगभग 3.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर इनकी जीडीपी है, जो कि एक बेहतर आंकड़ा दर्शा रहा है। इसके अलावा विश्व का लगभग 1/4 जो गुड्स होता है, जो सामान होता है, वो इसी खाड़ी से होकर उसका व्यापार होता है। तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। और भारत के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो यहां पर चाहे वो कलादान प्रोजेक्ट हो, मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है वो इसी क्षेत्र में है। इसके अलावा एशियाई त्रिपक्षीय जो राजमार्ग है वो भी इसी क्षेत्र में पड़ता है। इसके अलावा BBIN मोटर वाहन समझौता जो है, अर्थात जो बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के बीच में, आप देख सकते हैं नेपाल ये है आपका, भूटान ये है, बांग्लादेश और भारत, इनके बीच में जो मोटर वाहन समझौता है वो भी इन्हीं सदस्य देशों के बीच है। तो इन सारे लिहाज से आप देखें तो बिम्स्टेक की इंपॉर्टेंस आपको पता चल रही है कि क्यों है। 1.5 बिलियन जनसंख्या अपने आप में एक बड़ा मानव संसाधन है, तो इसलिए बिम्स्टेक महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं यहां पर हम कि बिम्स्टेक के उद्देश्य क्या है। तो देखिए पहला उद्देश्य तो यह है कि इन सदस्य देशों के बीच में एक आर्थिक सहयोग, अर्थात इकोनॉमिकली जो कॉर्पोरेशन है, कैसे कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ, ताकि बंगाल की खाड़ी में स्थित ये सदस्य देश आपस में एक आर्थिक शक्ति एक दूसरे को बनाने में सहयोगी बने। दूसरा यह है कि विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी से सटे देशों के बीच में इस तरह का आर्थिक सहयोग हो कि आर्थिक दिशा में इन सभी सदस्य देशों की प्रगति हो। दूसरा उद्देश्य क्या है, तो दूसरा उद्देश्य है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, चाहे ऊर्जा हो या परिवहन हो या पर्यावरण हो, इन सभी क्षेत्रों में किस प्रकार से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। व्यापार की बात हो तो सभी एक साथ मिलकर काम करें, प्रौद्योगिकी की बात हो तो एक दूसरे के साथ प्रौद्योगिकी की साझा किया जाए, ऊर्जा के क्षेत्र में काम करना हो, परिवहन के क्षेत्र में, कनेक्टिविटी के फील्ड में काम करना हो, या पर्यावरण के संदर्भ में अगर कोई आपदा किसी सदस्य देश के बीच में आती है तो सभी इस मंच के माध्यम से एक दूसरे की सहायता कर सके। तो ये एक लक्ष्य है। इसके अलावा आतंकवाद हो गया, चाहे गरीबी हो गई या जलवायु परिवर्तन जैसी जो भी क्षेत्रीय समस्याएं इन देशों को दिखाई देती हैं, उसमें भी ये सभी साझा चुनौतियां जो हैं उनका मुकाबला साझा तरीके से इस मंच के माध्यम से किया जाए, ये इसका उद्देश्य है। इसके अलावा आप देखेंगे सीमा पर जो बुनियादी ढांचे हैं और डिजिटल कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, ये भी इसका लक्ष्य है, ये भी उद्देश्य है। और एक और बड़ी हम कह सकते हैं कि एक और उद्देश्य है कि जनता से जनता के बीच में जो रिलेशन है वो भी बिल्डअप हो, चाहे वो सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से हो, चाहे शैक्षणिक साझेदारी के माध्यम से हो, एजुकेशन के एक दूसरे के साथ साझेदारी हो, इनके माध्यम से। तो ये सारे उद्देश्य हैं, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो गया, व्यापार का क्षेत्र हो गया, अंतरराष्ट्रीय समस्याएं हो गई, या सीमा पर बुनियादी ढांचे का विकास हो गया, या पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी हो गई। तो ये इसका उद्देश्य है। अब आगे बात करते हैं कि बिम्स्टेक की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए, एक तो बिम्स्टेक जो है वो काम कर रहा है सार्क और आसियान के बीच एक ब्रिज का काम कर रहा है। बिम्स्टेक क्या काम कर रहा है? सार्क, जिसकी प्रासंगिकता लगभग हम देख रहे हैं वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है पाकिस्तान और भारत के संबंधों के बेहतर न होने की वजह से। तो सार्क और आसियान के बीच एक ब्रिज बनाने का काम कौन कर रहा है? बिम्स्टेक कर रहा है, क्योंकि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाला ये एक ऐसा भू राजनीतिक मंच बन जाता है जो कि इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। दूसरा एक क्षेत्रीय सहयोग की बात करें, अगर सेक्टरल कोऑपरेशन की बात करें तो 1997 में 6 क्षेत्रों के साथ ये बात शुरू हुई थी, लेकिन अभी वर्तमान में आप देखें तो 2021 में इसमें सुधार किया गया और 7 मुख्य क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग की बात की जाती है। मुख्य क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, जिसमें चाहे व्यापार निवेश हो गया, इसके अलावा कनेक्टिविटी हो गई, सुरक्षा हो गया, विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया, लोगों से लोगों का संपर्क हो गया, या कृषि और खाद्य सुरक्षा हो गया। ये 7 मुख्य क्षेत्र हैं जिस पर कि ये क्षेत्रीय सहयोग की बात करता है बिम्स्टेक जो है वो मंच। सुरक्षा और व्यापार पर ध्यान देने पर केंद्रित है, चाहे वो आतंकवाद का विरोध हो, आपदा प्रबंधन हो या समुद्री सहयोग हो। इसके अलावा संस्थागत मजबूती भी इसकी प्रदर्शित होती है। कैसे प्रदर्शित होती है? तो आप देखिए, बिम्स्टेक चार्टर 2022 में हस्ताक्षरित किया गया था, ये इसकी संस्थागत मजबूती को दर्शाता है। इसके अलावा इसका सचिवालय आप देखिए 2014 से ही पूरी तरह से कार्यरत है, तो ये बातें ये भी दिखाती हैं कि संस्थागत रूप से भी ये मजबूत है। इसके अलावा अगर इस समय वर्तमान में
बैंकॉक में जो बिम्स्टेक का छठा सम्मेलन आयोजित हो रहा है, इसका मुख्य एजेंडा क्या है, इस पर भी ध्यान दें। यहां पर किन किन बातों पर हो सकता है कि सहमति बनती हुई नजर आ सकती है। तो यहां पर मुख्य एजेंडा होगा, एक तो बैंकॉक विजन 2030 को अपनाना, दूसरा है कि समुद्री परिवहन सहयोग यानी मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट पर समझौता किया जाए, और तीसरा है बिम्स्टेक और IORA यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बीच समझौता, और बिम्स्टेक चार्टर को मजबूत करने के लिए नए नियम भी यहां पर अपनाए जाने के विषय में चर्चा होगी। ये मुख्य एजेंडा है, तो यहां पर इन पक्षों पर बात होने की पूरी संभावना है। अब बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अगर बात करें, जो ये सम्मेलन हो रहा है, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो देखिए इसके कई तरह के सम्मेलन होते हैं, लेकिन जो शिखर सम्मेलन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये जब ये बात तय हुई थी, जब इसकी स्थापना हुई थी, तो ये हुआ कि प्रत्येक 2 वर्ष में एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लेकिन एक चुनौती हम देख सकते हैं कि इसको एक चुनौती के रूप में देख सकते हैं कि ऐसा सोचा गया था, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में अगर इसके शिखर सम्मेलन होते तो ये मात्र छठा शिखर सम्मेलन नहीं होता। 2018 तक आप देखें तो 20 वर्षों में केवल 4 शिखर सम्मेलन हो पाए थे, अभी देखें तो फिलहाल ये केवल छठा शिखर सम्मेलन है। ये इसकी एक असफलता हम कह सकते हैं, एक चुनौती कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल बिम्स्टेक का ये जो शिखर सम्मेलन है, इसमें राष्ट्राध्यक्ष यानी शासनाध्यक्ष किसी भी देश के इसमें शामिल होते हैं, जो सदस्य देश होते हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष शामिल होते हैं। तो प्रत्येक 2 वर्ष में जो शामिल होने की बात की गई थी इन लोगों के इस शिखर सम्मेलन में, वो फिलहाल नहीं हुई, और प्रत्येक वर्ष हर वर्ष मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित करने की योजना बनाई गई थी। फिलहाल ये छठा है, इसलिए इसके एजेंडे को अगर ठीक तरीके से ये सफल होते हैं तो इसमें सफलता ही कही जाएगी। अब मंत्री स्तरीय बैठक होती है, दूसरी इसमें विदेश मंत्रियों का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इसमें भाग लेता है, एक वरिष्ठ अधिकारियों की भी बैठक होती है, बिम्स्टेक कार्य समूह की बैठक होती है, जो कि ढाका स्थित जो सचिवालय है इसका, वहां पर ये मासिक बैठक होती है, ये हर महीने होती है, जिसमें सदस्य देशों के जो राजदूत होते हैं वो भाग लेते हैं। और एक होता है बिजनेस फोरम और आर्थिक फोरम, अर्थात बिम्स्टेक में जो निजी क्षेत्र की भागीदारी है उसको बढ़ाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। तो ये अलग अलग इसकी बैठकें होती हैं, जिसमें सबसे ऊपर है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, जो कि ये छठवां शिखर सम्मेलन बैंकॉक में आयोजित हो रहा है। तो ये इसकी बात है। अब देखिए, इससे पहले कि हम आगे चलें और भारत के लिए इसका क्या महत्व है उस पर चर्चा करें, आपको बता दें कि दृष्टि IAS मुखर्जी नगर की क्लासेस नोएडा शिफ्ट हो चुकी है, और यहाँ पर IAS फाउंडेशन बैच के बारे में सूचना है कि यहाँ पर 26 मार्च से हिंदी माध्यम का बैच और इंग्लिश मीडियम का 8 अप्रैल शाम 6 बजे से प्रारंभ है। 8750187501 पर कॉल करके विस्तार से जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है कि GS ऑनलाइन फोरम जो दृष्टि लर्निंग ऐप है, उसमें आपको एक नई तकनीकी का आप इस्तेमाल करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, अपना समय प्रबंधन बहुत बेहतर कर सकते हैं। वो नई तकनीकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग यहां पर किया गया है, और आपको अपग्रेडेड दृष्टि लर्निंग ऐप में 3 मुख्य AI क्षमताएं जोड़ दी गई हैं, जिसका लाभ अपनी तैयारी में आप समय प्रबंधन के जरिए बेहतर तरीके से कर सकेंगे। कैसे कर सकेंगे? AI समरी में क्या होता है, कोई भी चीज आप लंबा पढ़ते हैं, अगर आपको चाहिए रिवीजन के लिए कम समय है आपके पास, आप चाहते हैं कि पूरे टॉपिक को हम कम में रिवाइज कर लें, तो आपको इसमें AI समरी मिलेगी, और आप उसको कमांड देंगे और AI समरी लंबे टॉपिक को कंपाइल करके वो छोटे बिंदुओं के अंतर्गत प्रस्तुत कर देगा। AI क्विज की सुविधा दी गई, जो भी वीडियो कंटेंट है उसके आधार पर यहां पर एक प्रश्नोत्तर शैली में आपको मिलेगा, जिससे आप प्रश्नों के माध्यम से रिवीजन कर सकेंगे। इसके अलावा आस्क मी अ क्वेश्चन, आप इसमें कोई भी अगर समस्या समाधान करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, तुरंत आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, कोई प्रश्न बीच में आता है, आपको याद नहीं आता है कि अच्छा ये सबमिट तो यहां हुई थी, लेकिन इसका पहला सबमिट कहां हुआ था, या इससे पहले का सबमिट कहां हुआ था, सारे सबमिट की लिस्ट चाहिए, तो इसमें आस्क मी अ क्वेश्चन के अंतर्गत आप रियल टाइम प्रश्नोत्तर सुविधा है, जैसे ही पूछेंगे वैसे ही आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिल रही है दृष्टि लर्निंग ऐप के नए AI फीचर्स के अंतर्गत, तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अब देखिए भारत के लिए बिम्स्टेक का क्या महत्व है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए भारत के लिए बिम्स्टेक का महत्व इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि एक तो देखिए 3 प्रमुख नीतियां जो भारत की हैं उसको लागू करने में बिम्स्टेक सहायक है। एक भारत की पॉलिसी क्या है, नेबरहुड फर्स्ट, इसका मतलब जो पड़ोसी है उसको प्राथमिकता देने की जो नीति है, पड़ोसियों से संबंध बेहतर करने की नीति है, उनके साथ व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ाने की नीति है। तो इस नीति को, नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है उसको यहां चरितार्थ करने के एक मंच के रूप में बिम्स्टेक दिखाई देता है। इसके अलावा एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जो संबंध है वो मजबूत करने में एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी चरितार्थ करता है। क्योंकि आप देखें बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल, ये जो है ये दक्षिण के देश हो गए, और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के अंतर्गत म्यांमार और थाईलैंड भी इसमें है। तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और साझा हित, ये तीनों आपके इस मंच के सहारे
पूरे होते हैं तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी चरितार्थ कर रहा है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्य जो भारत के हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, वो कनेक्ट होते हैं दूसरे देशों के साथ। किन किन देशों के साथ? तो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। और इससे क्या होता है, पूर्वोत्तर राज्य जो है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से कनेक्ट हो जाते हैं, तो इस लिहाज से वहां का डेवलपमेंट भी बेहतर हो जाएगा। तो ये भारत को फायदा है। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये है कि इस क्षेत्र में विशेष रूप से भारत जो है इन जो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश हैं इनके साथ संबंध को बेहतर करके इस मंच के माध्यम से चीन के प्रति जो प्रति संतुलन की नीति अपना सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि चीन की जो BRI पॉलिसी है, चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, उसके विकल्प के रूप में आप देखें क्षेत्रीय सहयोग के एक मंच के रूप में बिम्स्टेक को भारत देख रहा है। और यहां पर भारत इन देशों में बंदरगाह, सड़क और रेलवे परियोजनाओं में इन्वेस्ट करके अपनी रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत कर सकता है। साथ ही साथ सार्क के विकल्प के रूप में भी इसको देखा जा रहा है, क्योंकि सार्क जब से भारत पाकिस्तान के संबंध बेहतर नहीं, एक निष्क्रिय अवस्था में पड़ा हुआ है, तो ऐसी दशा में बिम्स्टेक जबकि ज्यादा प्रभावी है तो पाकिस्तान इसका सदस्य भी नहीं है। तो ऐसे में भारत को एक लीड मिलती है, भारत को एक बेहतर क्षेत्रीय सहयोग का अवसर मिलता है कि भारत बिम्स्टेक के माध्यम से दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में अपनी उपस्थिति को मजबूत ढंग से एक मजबूत साझेदार की तरह, एक मित्र की तरह, एक सहयोगी की तरह, एक रणनीतिक पार्टनर की तरह विकसित कर पाए। तो ये है बिम्स्टेक की महत्ता। देखिए इस एजेंडे को कहां तक सफलता मिलती है ये तो समिट होने के बाद ही पता चलेगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए है। आज का अभ्यास प्रश्न है कि बिम्स्टेक के 5वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? इस सवाल का जवाब आपको देना है। यह 6वां शिखर सम्मेलन है जो कि बैंकॉक में हो रहा है। आपसे 5वें के बारे में पूछा जा रहा है। विकल्प आपके सामने है, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका या थाईलैंड। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।